सारे आज की सुबह शुरू होती है हमारे काम से। तो आज मेरी ब्राइडल लगी हुई थी गांव में। कुंडा गांव है प्रतापगढ़ के पास। तो हम लोगों को सुबह 4 बजे उठना था। 4 बजे मैं उठ गई थी और रेडी हो गई थी और फिर निकलना था हम लोगों को। मैं और मेरा और आसिफ हम लोग साथ में गए थे। तो सभी जग रहे थे, फजर की नमाज़ के लिए उठे थे, सब जग रहे थे। तो हम निकल गए मम्मी को कह के। मुनीबा सो रही थी, मुनीबा सो नहीं रही थी, मुनीबा जग रही थी। मुनीबा के सोने का टाइम 6 बजे से होता है। चले जी, तो फिर हम लोग निकल गए थे। हम आसिफ फिर वहाँ से उन्होंने, बिल्कुल अंधेरा था तो आगे जाके हाईवे से चाय ली, क्योंकि चाय के बिना तो सुबह होती ही नहीं है। और मुझे तो 4 बजे भी चाय वाय नहीं चाहिए, मुझे 11 बजे ही चाय वाय चाहिए होती है। तो मैं तो सो ही रही थी, पीछे गाड़ी में ही सो गई थी, पूरे रास्ते सोते सोते गई। सुबह का काम बहुत ही ज़्यादा खलता है कि इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं होती और फिर सारे काम, उससे पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो ऐसे सुबह हुई है बिल्कुल अच्छी वाली। एटमॉस्फेयर देखिए कितना अच्छा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को। और हम पड़े सो रहे हैं हम सो रहे हैं, आसिफ जाग रहे थे, इन्होंने सब वीडियो कैप्चर की और पीछे उमेरा सो रही थी। तो हम लोगों को थोड़ा दूर था, प्रतापगढ़ उन्नाव से दूर था, तो काफ़ी टाइम लगा पहुंचने में हम लोगों को। हम लोग 4 बजे निकले थे और 8 बजे एग्जैक्ट हम लोग लोकेशन पे भी नहीं, लोकेशन थोड़ी गड़बड़ दिखा रही थी, नेटवर्क नहीं थे गांव में बिल्कुल भी। तो हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ जगह पे पहुंच गए थे। फिर वहाँ से पूछते हम लोग फाइनली सही से पहुंच गए ब्राइड के घर पे। हम लोग पहुंच गए थे, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, चाय वाय पी, फिर हमने मेकअप स्टार्ट कर दिया था। ब्राइड आ गई थी, थोड़ी देर लगाई थी, ब्राइड ने आ गई थी। फिर हमने उनका हेयर वगैरह स्टार्ट किया, मेकअप स्टार्ट किया। और इतने सारे बच्चे सब छुप छुप के देख रहे थे गांव में, कि गांव में अगर जाओ तो ये सब बहुत होता है, सब छुप छुप के देख रहे होते हैं। फिर काम करने के बाद खाना आ गया था। वहाँ पर नाश्ता बोलते हैं इसको, कलेजी बनती है बकरे की, तो ये नाश्ता होता है वहाँ पर। बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। रोटी तो प्योर गेहूं की थी और प्लस मिट्टी के प्याली में। ब्राइड हमारी रेडी थी और आसिफ लोग उधर खाने का पूरा बना रहे थे, तीखे प्यालियाँ। गांव की शादी बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। कढ़ाव का सालन और मिट्टी की कटोरी और बड़ी बड़ी सी रोटियाँ बहुत ही अच्छा गेहूं का। ये देखिए गरम गरम रोटी बच्चे खा रहे थे सब। आसिफ लोग वहीं पर ही, आसिफ और सोनू भाई जो ड्राइवर है हमारे, लेके आए थे। बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत मज़ा आता है इनके साथ सफ़र करने में, बहुत हंसाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी ये लोग खाना पीना खा रहे थे। ये वहाँ के बावर्ची हैं सब, देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब। कितनी सारी रोटी, पता है वहाँ पर 1 कुंटल गोश्त बना था। और यहाँ पर औरतों की दावत नहीं होती है, सिर्फ मर्दों की दावत होती है और औरतों को घर पे खाना जाता है गांव में। अगर आप लोग जानते हो तो पता होगा ये, कि औरतों को एक एक बच्चे का खाना घर पे जाता है, बस सिर्फ आदमियों का खाना होता है। ये खेत थे, बिल्कुल करीब में ही खेत थे। पर इतना अफसोस हुआ कि ऐसे टाइम पे यहाँ पर आए हैं कि आम के पेड़ तो बहुत सारे थे पर उसमें आम एक भी नहीं थे। इतने नीचे नीचे पेड़ लगे हुए थे पर उसमें आम नहीं थे। बहुत मन था कि हम लोग सीज़न के टाइम पे ऐसी जगह जाएं जहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, पर ये काम की वजह से कहीं निकल ना पाओ, तो काम के सिलसिले में ही कहीं निकल पाओ, तो ऐसा होता है। ये है सोनू भाई, ये सब देख रहे हैं कि कटहल के पेड़ लगे हुए थे यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े से कटहल के पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े से कटहल लगे हुए थे। और फाइनली बारात आ गई थी। हम लोगों का भी काम बिल्कुल फिनिश हो गया था और बारात आ गई थी, बस मैं काम करके निकली। और बहुत ही खामोशी से, बहुत
कोई भी पटाखे वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल इस्लामी तरीके से बारात आई थी। ये देवर जी हैं दुल्हन के, शायद में भी मुझे पता नहीं है। तो ये सारी गाड़ियाँ आ गई थी। हम लोग भी निकल गए थे, उन लोगों ने हमारा खाना भी बांध दिया था हम लोगों को, क्योंकि खाना खाया नहीं था, नाश्ते में बहुत देर हो गई थी। और फिर ये नाश्ते के बॉक्स जो बारातियों को मिलते हैं वो थे। इसमें 3 तरह की मिठाई थी, रसगुल्ला था, बर्फ़ी थी, छेना था और एक समोसा था। ये सब पुराने टाइम का फिर से मिल रहा था, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें। हम लोग निकल गए थे। रोड बहुत ही ज़्यादा बुरा था। आधा रास्ता बहुत अच्छा रोड था और आधा रास्ता बहुत बुरा रोड था। आसिफ लोगों को चाय नहीं मिली थी, पूरे गांव में कहीं पर भी एक चाय का होटल नहीं था। तो हम लोग निकल गए थे और मैं थोड़ा सा सो के उठ गई थी। पीछे उमेरा सो रही थी। आराम करते हुए आए हम लोग। एकदम उजड़ गए थे सुबह से। ये है सोनू भैया। इनके साथ सफ़र का पता ही नहीं चलता है। इतनी तफरी, इतना हंसी करते हैं। फिर ये लोगों को चाय पीना था तो रास्ते में रुक के इन्होंने चाय बनवाई स्पेशल, क्योंकि गांव में तो अच्छी चाय मिलती नहीं है, तो स्पेशल चाय बनवाई और फिर पिया वहाँ पर। हम लोगों को नहीं पीना था, मन नहीं था, बिल्कुल थक बहुत गए थे। और फिर इन लोगों ने चाय वाय पी के फिर हम लोग निकल गए। रास्ते में फिर बहुत बारिश मिली। ये हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेटे हैं। ये देखिए रोड, बाप रे इतना ख़राब रोड था, इतना बड़ा गड्ढा था रोड में। और सोनू भाई कैसे 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 निकाल के, और सामने से एक ट्रक आ रहा था और मुझे लगा कि अरे यार ये कैसे आ रहे हैं ये, तो वो रुक गया था उधर ही। फिर हम लोग निकल के गए। मतलब वो इतनी पतली रास्ता थी कि सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती। इतना गंदा रोड था, बाप रे, इतने बड़े बड़े गड्ढे। और डर लग रहा था गाड़ी डिसबैलेंस ना हो। कैसे कैसे करके हम लोगों ने ये किला फतेह किया और हम लोग वहाँ गड्ढों से निकल के बाहर आए। हम लोग निकल गए तो ये ट्रक वाले भैया तब निकले उधर से। फिर बारिश होने लगी थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। हम लोग तो लेटे ही हुए थे, उठे ही नहीं, बिल्कुल चक्कर आ रहे थे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो गया था। 4 घंटे का सफ़र था। 4 घंटे का सफ़र, 2 घंटे का काम, फिर से 4 घंटे का सफ़र। बहुत ज़्यादा थक गए थे। बारिश और तेज़ होने लगी थी आज, लेकिन मज़ा बहुत आई थी भाई। बहुत अच्छा खाना, खाना सबसे ज़्यादा खाना अच्छा था। गांव में बारिश होते हुए बहुत, मतलब इतना अच्छा माहौल लग रहा था वहाँ पे, इतना बढ़िया लग रहा था। हर तरफ पेड़ पेड़ और सिर्फ सुकून। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे उन्नाव। ये है हमारी सुंदर टॉकीज़ जो उन्नाव में सिर्फ एक ही है। और हम लोग पहुँच गए थे। आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। कैसी लगी आपको गांव की दावत और हमारा ब्राइडल मेकअप? देखिएगा, थोड़ा सा ब्राइड का आया है, मैं इंस्टाग्राम पे डालूँगी, देखिएगा। बहुत पसंद आया था उन लोगों को मेकअप। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।